हज़रत मोहम्मद इस दुनिया के अंदर जो आए तो उनको ये हुक्म दिया गया कि लोग सोए पड़े हैं, गफलत में हैं, इनको गफलत से जगाओ। अब उनकी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो ऐसा गुज़रा कि 40 साल तक तो वो तिजारत में और बिज़नेस में लगे रहे। ख़ास तौर से उनके चाचा जी का बिज़नेस था, तो उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, अप्रैल 570 में उनका जन्म हुआ था। तो 40 साल उनकी ज़िंदगी के अपने घर बार को संभालने में, बिज़नेस को संभालने में, दूर दूर तक उनका बिज़नेस था। बसरा, बगदाद, यूनान, सारा बिज़नेस फैला हुआ था। लेकिन 40 साल की उम्र में उनको जब फुर्सत मिलने लगी, क्योंकि खदीजा बेगम जो थी उनके पास बड़ी दौलत थी और इनका भी अच्छा बिज़नेस था, तो थोड़ी आराम मिलने लगा, फुर्सत मिलने लगी, तो फिर वो उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। वैसे तो वो शुरू से ही सोचा करते थे इस विश्व की सारी मिस्ट्री के बारे में, कौन इसका बनाने वाला है, कहाँ से दुनिया आई है, चाँद ऐसा क्यों है। उनके दिल में ख्याल आता था कि सूरज जब निकलता है तो कभी घटता बढ़ता नहीं, लेकिन चाँद जब निकलता है तो घटने भी लगता है, बढ़ने भी लगता है। इन सारी चीज़ों से वो घिरे रहते थे। इसलिए वो एक जगह थी, जैसे हमने कल भी देखा था कि हिरा में चले जाते थे। तो 40 साल के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे बुद्ध को तपस्या करने के बाद ज्ञान, वो गौतम जो थे बुद्ध बन गए थे, बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त हो गया था उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे। या जैसे महावीर स्वामी थे, उन्होंने तपस्या की तो केवली ज्ञान प्राप्त हो गया उनको, इन्फिनिट नॉलेज। इसी तरह से मोहम्मद साहब के पास जो फरिश्ता आया 40 साल की उम्र के बाद, तो मोहम्मद साहब पर भगवान के विचार आने शुरू हो गए। जैसे जैसे विचार आते थे वो अपने दोस्त को बताते जाते थे, अबू बकर को, अपनी अहलिया मोहतरमा यानी अपनी बीवी खदीजा को बताते रहते थे। तो 13 साल वहाँ वो मक्का में रहे और मक्का में अपने जो भी आते थे विचार, उन विचारों के हिसाब से लोगों को बताते रहे, प्रीच करते रहे। 622 ईस्वी में, यानी 13 साल मक्का में रहने के बाद, प्रीच करने के बाद, और दुश्मनों की सारी, 13 साल के बाद उन्हें मक्का छोड़ना पड़ा। 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का छोड़ दिया, मदीना चले गए। ये सारे इस्लाम के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। और मुसलमानों का जो कैलेंडर है, जैसे अंग्रेज़ों का तो कैलेंडर ये माना जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है कि जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। हमारा हिंदुओं का कैलेंडर चैत से शुरू होता है और फागन तक चलता है। मुसलमानों का कैलेंडर उस दिन से शुरू होता है जिस दिन मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। इसको कहते हैं हिजरी कैलेंडर। कैलेंडर हिजरी 622 ईस्वी में, यानी अपने 53 साल की जब उनकी उम्र थी, जब 53 साल की उम्र में वो छोड़ करके गए, तब से मुसलमानों का कैलेंडर शुरू हुआ। ईसा मसीह कैलेंडर जिस दिन ईसा पैदा हुए तब से शुरू हुआ। हमारा कैलेंडर जब विक्रम ने शकों को नाश किया तो विक्रम संवत हमारा शुरू हुआ। और मुसलमानों का जो कैलेंडर है वो उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन उनको हिजरत करके, यानी काबे में जो मुसीबतें मिल रही थीं और उनकी बात को सुनने की बजाय लोग पत्थर मारते थे, कत्ल कर दो, ये करते थे, मदीना में उनको ऐसे लोग मिले, अंसार लोग, जिन्होंने उनकी इज़्ज़त भी की, उनका साथ भी दिया और एक बहुत बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिन लड़ाइयों में फतेह उनको विजय प्राप्त हुई।
तो मदीने को हम कहते हैं मदीना मुनव्वरा, यानी वहाँ नूर हो गया, रोशनी हो गई, मुनव्वरा। वैसे भी मदीना ऐसी जगह था जहाँ यहूदियों ने बड़े बड़े अपने कारोबार लगा रखे थे, तो वो भी मक्का तो बहुत बड़ा सेंटर था तिजारत का, लेकिन मदीना भी ऐसा, तो मदीने को मुनव्वरा कहा जाता है, मदीना मुनव्वरा। तो मदीने में जब गए तो उसी दिन से इस्लामिक कैलेंडर शुरू हो गया। 622 ईस्वी में वहाँ गए थे। ये ईसा के कैलेंडर से 622 साल कम है मुस्लिम कैलेंडर, और 10 साल मदीने में रहे। तो ये 13 साल जो उनको घोषणा की थी जिब्राइल ने आकर के कि भगवान तुम्हें नियुक्त कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है तुम्हें अपना मैसेंजर, तो इसको कहते हैं नबूत, यानी पैगंबरी मिली उनको, नबूत मिली। नबी माने जो ईश्वर का दूत होता है। तो नबूत मिलने के बाद कुरान इनके ऊपर, इनका बदला, भगवान के जो विचार थे वो इनके ऊपर आने शुरू हुए। तो 23 साल इन्होंने वो भगवान के, 23 साल में, यानी कुरान की जो किताब है वो एक दिन में नहीं बनी, एक दिन में नहीं आई, एक दिन में नहीं आई कि बन जाए। ईसा मसीह ने जैसे अपना नया नियम दे दिया था, तो कुरान शरीफ में 23 साल में कुरान शरीफ लगातार इनके ऊपर विचार आते रहे, विचार आते रहे। और 3 तरह से वो विचार आते थे। एक तो ऐसा होता था कि सपने में कोई साफ दिखाई दे रहा है, कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, कोई बात सुनाई दे रही है, तो स्वप्न के अंदर वो अल्लाह की आवाज़ जो भगवान ने इनको हुक्म देना था वो। कई बार ऐसा होता कि मराकबा, यानी समाधि में बैठे होते थे, जैसे हमारे यहाँ समाधि होती है ऐसे मुसलमानों में मराकबा होता है, यानी वो ध्यान लगा करके बैठ जाते थे और ध्यान लगा के घंटों बैठे रहते थे। तो जिस समय ध्यान लगा के बैठते थे उन्हें लगता था कि ऊपर से कोई ऐसा लग रहा है जैसे आकाशवाणी या कोई इस तरह की आवाज़ आ रही हैं, और उस आवाज़ को ही सुन करके मेमोराइज़ कर लेते थे और आकर के फिर अपने दोस्त को और अपनी अहलिया मोहतरमा को, खदीजा को बताते थे सारे। और कभी कभी ऐसा होता था जो बहुत ही महत्वपूर्ण पैगाम था कि जिब्राइल फरिश्ता जो है, जिसने इनको आकर के अपॉइंटमेंट कराई थी इनकी कि तुम नबी बन गए हो, आज भगवान ने तुम्हें पैगंबर बन, तो जिब्राइल भी कई बार आते थे भगवान का संदेश लेकर के, फरिश्ता। और वो फरिश्ता एक नूर के रूप में आता था। फरिश्ते दिखाई नहीं देते क्योंकि उनका शरीर जो है वो प्रकाश से बना हुआ है, परछाई नहीं पड़ती उसकी। तो जिब्राइल आते थे, नूर ही नूर हो जाता था, कमरा भर जाता था नूर से, और वो इनको पैगाम दे करके जाते थे। अल्लाह का जो भी आदेश है भगवान का, जो भी नियम है भगवान के, वो इनको दे के जाते थे। तो 3 तरीके से कुरान, भगवान के विचार इनके ऊपर आए। इसको हमारी भाषा में, यानी हिंदुस्तानी भाषा तो कह सकते हैं हम कि आकाशवाणी हुई, लेकिन इनके यहाँ कहते हैं इल्हाम, उर्दू में, और इसमें कहते हैं इल्हाम हुआ। इल्हाम का मतलब दैवी वाणी सुनना, खुदा की वाणी को सुनना, ये कहलाता है इल्हाम। तो इनके ऊपर इल्हाम हुआ, और इल्हाम चूँकि ईश्वर की ओर से आता था इनके पास, ये ध्यान लगा करके बैठते थे तो ईश्वर कुछ चीज़ें भेजता था। तो नीचे जो चीज़ आती है उसको कहते हैं नीचे गिर रही है, नज़ला जैसे होता है, नज़ला माने गिरना, कोई चीज़ बीमारी गिर गई हमारे ऊपर, नज़ला गिर गया, तो ऐसे ही नज़ला, नज़ल माने गिरना, नीचे ऊपर आना, तो इसलिए उसको कहते हैं नज़ूल, यानी ऊपर से वाणी गिरती थी इनके ऊपर और वो ज्ञानी इकट्ठी कर लेते थे। तो 23 साल में कुरान की सारी जो है इन्होंने इकट्ठा किया, बहुत बड़ा सारा जितना भी था। एक दिन में कुरान इन पर नहीं नाजिल हुई, 1 महीने में भी नहीं हुई, 1 साल में भी नहीं हुई, लगातार 23 साल में कुरान की तकमील हुई। यानी पूर्ण आहुति जो है अंत में जा कर के पूर्णमिदम, भगवान पूर्णमिदः
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसको कहते हैं मुत्तम्मिम बल खैर। हम संस्कृत में तो ये कहते हैं पूर्णमिदम, और इनके यहाँ कहते हैं मुत्तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ने इसको बड़ी खैरियत के साथ, बड़ी कृपा के साथ इसको पूर्ण करा दिया। तो मोहम्मद साहब के मरने के बाद जितनी उनकी सारी आयतें थीं, उनको हज़रत जो पहले खलीफा थे, खलीफा माने उत्तराधिकारी, खलीफा का लफ्ज़ी माने होते हैं जो किसी की गद्दी पर बैठे। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं वायसराय, और अरबी में कहते हैं खलीफा, यानी जिनको खिलाफत दी गई कि तुम मेरी गद्दी पर बैठोगे, तुम उत्तराधिकारी होगे, तुम्हें मैं अपना उत्तराधिकारी बना। तो सबसे पहले खलीफा जो थे वो मोहम्मद साहब के दोस्त, जो मोहम्मद साहब के हमेशा साथ रहे, अबू बकर। तो अबू बकर जो थे उन्होंने सारी जितनी बाणी थी उसको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके ऐसा कर दिया कि उसको सारा शुद्ध करके कोई चीज़ इधर उधर की ना रहे उसमें, तो उसको दे दिया। तो ये कुरान शरीफ जो है वो 23 साल के नज़ूल, 23 साल के इल्हाम का नतीजा है जो हमारे सामने है। लगातार 23 साल भगवान की बाणी अवतरित होती रही। नज़ूल का मतलब होता है अवतरण, तो बाणी जो थी अवतरित होती रही, और वो अवतरित कर बाणी को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा संग्रह कर दिया, संहिता बना दी उसकी। जैसे वेद हमारे जो हैं ये श्रुति हैं, तो श्रुति के एक ऋषि ने नहीं सुने, हमारे यहाँ वेद कई ऋषियों ने सुने, यहाँ अकेले मोहम्मद साहब ने सुनी बाणी, और उन वेदों को फिर बना दिया। तो हमारे यहाँ भी संहिता कहलाती है वो। इनका कंपाइलेशन हो गया, इकट्ठा हो गया, उसका नाम इन्होंने रख दिया कुरान। कुरान का मतलब है व्हाट कैन बी रिसाइटेड, जो चीज़ जिसकी तलावत की जा सकती है, जिसका पाठ किया जा सकता है, उसको अरबी में कहते हैं कुरान। तो पाठ करने वाली किताब कि इसका पाठ करो, वो किताब अवतरित हो गई 23 साल के अंदर भगवान। अब कुरान के अंदर क्या है, 114 अध्याय हैं, जिनको अरबी में कहा जाता है सूरा। और कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि कई बार उसको सूरे के बजाय सूरत लिखते हैं लोग, तो जो अरबी नहीं जानते वो उसको कहते हैं सूरत, कि भगवान की कोई सूरत है कुरान में। तो ये सूरत शब्द इसलिए है कि जब संधि होती है, सूरा की संधि किसी अगले शब्द से की जाती है, जैसे हमारे यहाँ विसर्ग की संधि होती है तो सा बन जाता है। तो जब सूरा के साथ किसी अगले के, तो वो सूरा और है, उसका नाम है बकर, जिस चैप्टर का नाम है, तो उसको कहेंगे सूरतुल बकर। तो वहाँ सूरत बन जाता है, उत्ता बन जाता है। उसमें कोई कन्फ्यूज़न उन लोगों को हो जाता है जो अरबी नहीं जानते। जो अरबी जानते हैं वो जानते हैं कि सूरा है। तो 114 इसमें अध्याय हैं, और उन अध्यायों में 6000 श्लोक हैं, जिनको हम श्लोक कहते हैं, या मंत्र कहते हैं, या वेद की ऋचाएँ जैसे कहते हैं। तो ऐसे उसमें सूत्र हैं 6000, उनको अरबी में कहा जाता है आयत। लेकिन चूँकि वो आयत जो हैं, वो जो चीज़ें दी हैं, जो वाक्य हैं, आयत का मतलब स्टेटमेंट, जो वाक्य दिए हैं वो किसी मामूली आदमी ने नहीं दिए, वो अल्लाह की आवाज़ है, खुदा की आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है। इसलिए उन 6000 श्लोकों को आयात करीमा कहा जाता है। यानी करीमा माने बहुत बड़ी, किसी बड़े आदमी के स्टेटमेंट हैं वो, तो इसलिए उनको बड़े पवित्र ढंग से कोई आयत नहीं बोलता, उनको आयात करीमा बोलते हैं। तो 6000 आयत करीमा हैं उस कुरान के अंदर। और कुरान चूँकि सबसे पवित्र ग्रंथ है, इसलिए कुरान को भी कुरान नहीं कहा जाता, उसके लिए कई शब्द अरबी में आते हैं। सबसे बड़ा शब्द तो है कुरान शरीफ। कुरान जो है वो बड़ी नोबल किताब है, बहुत नोबल। संसार में जो लोग नोबल लोग होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो कुरान सबसे ज़्यादा पवित्र है। जितनी भी दुनिया की किताबें हैं उनमें सबसे ज़्यादा पवित्र है, इसलिए कुरान को कहा जाता है कुरान शरीफ। फिर इसको कहा जाता है कई जगह कुरान मजीद। मजीद का मतलब ग्रेट, कुरान दी ग्रेट। जैसे हम कहते हैं सिकंदर दी ग्रेट,
अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ऐसे सब किताबों में जो ग्रेट है, सबसे ग्रेट, तो उसको कहते हैं कुरान मजीद। कुरान मजीद के साथ साथ कलाम मजीद भी कह देते हैं। कलाम माने ईश्वर का स्टेटमेंट, ईश्वर की बातचीत। कलाम का मतलब डायलॉग। तो ईश्वर ने जो अपने बात कही, वो बात भी मजीद है, सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है, छोटी बात नहीं कही। तो कुरान के कई नाम हैं। कुरान शरीफ भी है, कुरान मजीद भी है, कलाम मजीद भी है, कलाम पाक भी है। ये सबसे ज़्यादा पवित्र वाणी है भगवान की। तो कलाम माने वाणी, तो भगवान की सबसे ज़्यादा पवित्र वाणी मानी जाती है। इन 6000 श्लोकों में दी हुई है। अब ये जो वाणी थी इनकी, मोहम्मद साहब की, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, क्योंकि मोहम्मद साहब बसरा जाया करते थे अपना ऊँट वगैरह लेकर के, शाम जिसको कहते हैं, उस मुल्क का नाम था शाम, अब का उसका नाम है सीरिया। तो वहाँ जाया करते थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद हमें यहाँ वाणी सुनाया करता था। उन्होंने मोहम्मद साहब की वाणी इकट्ठी कर ली। कुछ और लोग थे, उन्होंने वो मोहम्मद साहब हमें ये सुनाया करते थे, वाणी इकट्ठी कर ली। तो बड़ी दिक्कत पड़ गई कि 3 जगह मोहम्मद साहब की वाणी इकट्ठी हो गई। कौन सी अधिकृत वाणी कौन सी है, कौन सी असली है, और कौन सी ऐसी सी है जिसको उन्होंने मोहम्मद साहब के साथ एसोसिएट करके बता दिया। या मोहम्मद साहब उनको कोई कहानी वानी सुनाते थे, उसको भी उन्होंने समझ लिया कोई ईश्वरीय वाणी आई है, इसके ऊपर ये सुना रहा है। तो तीसरे खलीफा जो थे हज़रत उस्मान, उन्होंने क्या किया कि सारी वाणी जो लोगों ने इकट्ठी कर रखी थी, उन सबको एक तरीके से देखा। एक एक चीज़ को, एक एक श्लोक को, एक एक आयत को उन्होंने अच्छी तरह देखा, पढ़ा, समझा। और उसके बाद उन्होंने देखा वो आयत जो अबू बकर को बताई थी, वो आयत जो अपनी बेगम को, खदीजा को बताई थी, सिर्फ वही ऑथेंटिक हैं। जो शाम के लोगों को या कहीं मदीने में किसी पब्लिक जलसे में बता दी, वो ऑथेंटिक नहीं है। तो उन्होंने, उस्मान ने ये किया कि 2 जो कलेक्शन लोगों ने किए थे, उनको फार्स घोषित कर दिया, झूठे, मिथ्या हैं ये सारे, ये मिथ्या वाणी है। और मिथ्या वाणी कहीं घुस ना जाए, दोबारा कुरान में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करा दिया। बिल्कुल एक हिस्सा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक श्लोक भी रह गया तो वाणी कोई घुसा देगा उसको कुरान शरीफ में। तो 6000 के 6000 जो मोहम्मद साहब के बाद हुए थे, 6000 से एक भी आगे नहीं। दुनिया की सब किताबों में लोगों ने इंटरपोलेशन कर दिए। ख़ास तौर से हम देखते हैं कि 24,000 श्लोक की जो वाल्मीकि रामायण थी, आज उस 24,000 की बजाय उसके अंदर 50,000 इतने श्लोक बन गए। तो बाद में किस किस ने जोड़े, कहाँ कहाँ से जोड़े, और कौन कौन से अधिकृत हैं, कौन कौन से बाद में जोड़े गए, बड़ी दिक्कत पड़ रही है बड़ी। तो कुरान शरीफ में कोई चीज़ गलत ना जुड़ जाए, इसलिए वो जो 6000 श्लोक थे उनकी, उन पर उन्होंने लाइन लगा दी। और उन्होंने कहा कि यही ऑथेंटिक हैं, जो पहले, सबसे पहले खलीफा ने जो इकट्ठे किए हैं, हज़रत अबू बकर साहब ने जो इकट्ठे किए हैं, वही ऑथेंटिक कुरान है। और कोई कुरान जो इधर उधर से लोगों ने इकट्ठा करके कंपाइलेशन कर लिया है, उसको हम अल्लाह की वाणी नहीं मानते। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा सबको डिस्ट्रॉय कर दिया कि आइंदा भी कुरान में कोई पॉल्यूशन नहीं हो सकती। 1400 साल में अभी तक कोई कुरान के अंदर पॉल्यूशन नहीं हुई, इंटरपोलेशन नहीं हुई। जो ओरिजिनल बात मोहम्मद साहब ने अपने अबू बकर को बताई थी, जब भी नज़ूल होता था, कोई विचार भगवान की तरफ से आता था, 3 तरीके जैसे थे, तो उन 3 तरीक़ों से जब भी कोई विचार आता था, मोहम्मद साहब उनको तो अबू बकर ने जो इकट्ठे किए थे, वही ऑथेंटिक कलाम वैसा का वैसे ही कुरान शरीफ आज मौजूद है। कुरान शरीफ ही एक ऐसी किताब है जिसमें इंटरपोलेशन नहीं हुआ बिल्कुल, और सब किताबों में लोग इंटरपोलेशन कर देते हैं। तो कुरान शरीफ को हम 3 खंडों में देख सकते हैं। ये जो 6000 श्लोक हैं और 114 अध्याय हैं, इनको हम देखने के, कुरान को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला खंड है, उसके अंदर तो प्रार्थना,
भगवान की प्रार्थना कैसे करनी है, भगवान को किस किस नाम से पुकारना है, उसके ढंग क्या होंगे, उसका तरीका क्या होगा, खड़े होकर के नमाज़ पढ़ी जाएगी या बैठ करके पढ़ा जाएगा, यानी किस तरह से समाधि में बैठेंगे या आसन में बैठेंगे, तो सारे के सारे तरीके प्रार्थना के। और प्रार्थना के बाद भगवान की उसकी दी हुई वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हमें 1 महीना कर दिया। भगवान तेरा शुक्र है, तूने सारी चीज़ें हमें नेमतें दी हैं, तो वो शुक्राना अदा करने के लिए भगवान के 1 महीना कर दिया। उसका नाम रखा इन्होंने रमज़ान मुबारक, क्योंकि पहली जो वही नाजिल हुई थी, जो सबसे पहला ईश्वर का वचन इन्होंने सुना था, और जब जनाब जिब्राइल साहब जो ईश्वर के ख़ास फरिश्ते हैं और हर एक पैगंबर के पास वो संदेश लेकर के आते हैं, तो जिस दिन सबसे पहली आयत भगवान की और इनको सुनाई थी मोहम्मद साहब को, वो जो महीना था वो रमज़ान शरीफ। उस रमज़ान शरीफ में उनको कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 1 महीना तुम फास्टिंग करोगे। इसको इन्होंने कहा रोज़ा। तो कुरान का पहला खंड है, उसमें पहले प्रार्थना में ईश्वर की उपासना के मंत्र, ईश्वर की उपासना के तरीके, उसको इन्होंने कहा नमाज। तो नमाज के तरीके और नमाज में क्या क्या कहा जाएगा, कौन कौन से मंत्र बोले जाएंगे, कौन कौन सी आयतों का उच्चारण होगा, तो सारा डिटेल से उसमें नमाज दी। नमाज के बाद फिर रोज़े की बात की कि रोज़े में भगवान का 1 महीने बिल्कुल पाक रह करके उसके सारे तरीके, सब लंबे चौड़े तरीके हैं। सूरज उदय से पहले पहले आप भोजन कर लोगे और सूर्य अस्त होने के बाद कुछ ना कुछ खाओगे। दिन में कोई चीज़ नहीं खाई जाएगी, पानी भी नहीं पिया जाएगा। हमारे यहाँ बर्त में पानी वानी पी लेते हैं, तो सारे तरीके लिखे हैं उसमें रोज़े के, बहुत विस्तार से लिखे हैं। तो रोज़े के तरीके, नमाज का तरीका, फिर उसके बाद ये है भगवान ने हुक्म दिया है, वो भी उस कुरान शरीफ के पहले ही खंड में है कि आप क्या करोगे, जितना आपने आपको भगवान ने दिया है उसको सबके साथ बांटो। इसको इन्होंने कहा ज़कात। ज़कात का मतलब चैरिटी। तो नमाज भी हो गया, रोज़ा भी हो गया, अब ज़कात आती है। ज़कात में भी सारे तरीके, किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ख़ास तौर से इस बात के लिए बिल्कुल पवित्र बात कह दी और ख़ास रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो पात्र हैं उन्हीं को दान दिया जाए, जो पात्र नहीं है। अब उन्होंने एग्ज़ाम्पल ये दी कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपने क्या काम किया है, गरीब आदमी है, झोंपड़ी में रह रहा है, आपने अपने घर में एक बढ़िया एक गाय है, वो उसको दान कर दी। उसके घर में बच्चों को रोटी खिलाने के लिए नहीं है, वो गाय सारा उसका खाना खा गई, रोटी खा गई, तो आपने चैरिटी नहीं की, आपने उसके ऊपर बर्डन डाल दिया। आप उसको वो चीज़ दो जो उसकी कैपेसिटी में हो। तो ये ऐसा दान कभी भी अल्लाह के यहाँ दान नहीं माना जाता, चैरिटी। तो यतीमों को दान दो, गरीबों को दान दो। ख़ास तौर से यतीम खाने जो हैं, जहाँ अनाथ लोग रहते हैं, उन अनाथों का एक ही वारिस है, उनका कोई देखने वाला नहीं है, वो है अल्लाह। तो अल्लाह के नाम पे जो चैरिटी देनी है, वो यतीम खानों में उन बच्चों को भेजो जिनके ना वालदा है ना वालिद हैं, कोई नहीं है, तो यतीम खाने में भेजो। उसके बाद जो बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है अपनी खैरात का, तो उसमें खैरात के सारे नियम दिए हुए हैं कि खैरात कैसे करनी है। उसके बाद ये है कि एक बार उस पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए जाओ जो अल्लाह का घर है, जिसको कहते हैं हम खाना काबा। काबा जो है मक्का के अंदर
मक्के के बिल्कुल बराबर में, मक्का शहर जो है उसके बराबर में खाना काबा है। उस काबे के अंदर जा कर के, और यूनिवर्सल जो भगवान का घर है, जिसके लिए किबला शब्द, किबला का मतलब जिधर की तरफ मुंह किया जाए, तो किबला उसको कहते हैं काबा। तो किबला जहाँ है, एक बार उसके दर्शन तो करके आओ कि भाई जिसके आगे हम झुक रहे हैं, जिधर के हम झुका रहे हैं, अपना सर झुका रहे हैं, वो क्या है। तो इसको इन्होंने कहा हज। ये हज जो है, ये कुरान शरीफ में हज के नियम दिए हैं, कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे हज करना है, क्या। तो सारे नियम दिए हुए हैं हज के। अब जो गरीब लोग नहीं हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ी दूर हज की तरफ मुँह करके चले जाते हैं। लेकिन उनको कहा है कि अगर खुदा ने तुझे दौलत दी है तो उस दौलत से एक बार तू अल्लाह के जो घर है उसके दर्शन कर, तो वो हज हो गया। और भी इस तरह के सारे जो हमारे कोड ऑफ, ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोड है सारा जीवन का, कोड ऑफ लाइफ, कैसे जीवन जीना है, इसके सारे नियम उसके अंदर दिए हुए हैं। तो कुरान शरीफ का पहला खंड जो है उसमें तो ये नियम दिए हुए हैं। शुरू के जो अध्याय हैं वो लंबे लंबे हैं, बाद के अध्याय छोटे छोटे हैं। तो इनमें बहुत विस्तार से चूँकि इनका वर्णन किया है, तो ये पहले अध्याय में सारे कोड ऑफ लाइफ दे दिए, जीवन का कंडक्ट कैसे चलाना है, उसमें सारी चीज़ें लिख दी हैं कि ये चीज़ें होंगी। और उनके तरीके भी लिख दिए हैं उसमें कि इस चीज़ में ये करोगे कोई डेविएट ना कर सके। जैसे अभी हमारे शुक्ला जी बता रहे थे कि कल वहाँ गए, किसी के यहाँ मकान का वो करना था, वो पंडित जो था उसको तरीके मंत्र बोल रहा था, लेकिन उसको कोई तरीके पता नहीं थे। तो उसको बताया गया भाई ऐसा करना है, ये करना है, गृह प्रवेश होगा तो घड़ा यहाँ रखना है, ये सारा उस पंडित को बताया। तो पंडित कहने लगा मैं तो ऐसे ही कराता रहा हूँ। तो अपने अपने तरीके से सारे पंडितों ने रास्ते निकाल लिए। तो एक जगह के पंडित जो हैं उनका दूसरे के व्यवहार ही नहीं मिलता। लेकिन कुरान शरीफ में इतनी डिटेल से कोई चीज़ कर दी है कि कोई आदमी उसमें डेविएट नहीं कर सकता कहीं भी। तो पहला खंड जो है वो इसी का है कि सारे जीवन की सारी रीति रिवाज, कंडक्ट, अपना कैसे जीवन चलाना है, प्रार्थना के और सारे इबादत के तरीके सारे उसमें लिख दिए हैं।